हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदी व्याकरण की इस क्लास में। हिंदी व्याकरण की पिछली क्लास में अपन ने बात की थी संधि के बारे में, और संधि में अपन ने स्वर संधि के जो भेद है वो अपन ने पढ़े थे। दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और गुण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, यण स्वर संधि, ये पांचों भेद अपन ने पढ़े थे। और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि इनकी पहचान क्या है। ठीक है, आज उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे। पहले स्वर संधि से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे, उसके बाद में व्यंजन संधि से संबंधित कुछ प्रश्न करने वाले। तो स्वर संधि में कैसे प्रश्न रहेंगे? संधि विच्छेद के और संधि शब्दों के प्रश्न रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। क्लास तक बने रहिएगा और कुछ सीख के जाइएगा। बढ़े आगे। ये देखो, पहला प्रश्न आपके सामने है, क्वथनांक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखो यहां पर अब शब्द देखकर क्या पता चल रहा है? आपने क्वथनांक शब्द तो सुना ही है। तो क्वथनांक के साथ आपको क्या करना है? इसका संधि विच्छेद करना है। कैसे करेंगे? क्या क्वथ प्लस नाक हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या क्वथना प्लस क हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। और लास्ट बचा है क और अवथनांक, ऐसा कुछ होता है? क उपसर्ग होता है? कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वथन प्लस अंक बचा है। तो कैसे शब्द बनता है? देखो, इसमें दे रखा है क्वथन प्लस अंक। अब इसको अलग अलग कर लीजिए। क्वथन अलग करेंगे तो न यहाँ पर हलंत हो जाएगा और इससे बाहर क्या आ जाएगा? ए बाहर आ जाएगा। और इधर एक ए है और फिर हलंत वाला न या अनुसार जो भी है, जो मान लो, ये आपके बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको? अब इसका वापस से शब्द बनाना है। तो यहाँ पर ए और ए मिलकर क्या बना लेते हैं? आ बना लेते हैं। और ऐसा किसमें होता है? ये मैंने आपको दीर्घ स्वर संधि में बताया था। दीर्घ स्वर संधि की क्या पहचान है? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ मतलब लंबा, बड़ा। तो दीर्घ में बड़ा कौन कौन सा होता है? एक तो आ बड़ा होता है, एक बड़ी ई और एक बड़ा ऊ। ये तीन आपको कहीं दिख जाए तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। तो यहाँ पर देखो, शब्द में आ रहा है क्वथनांक में, तो यहीं से संधि विच्छेद होगा। पहला तो यही ध्यान रखना। अब यहाँ पर शब्द में आ जाओ वापस। ए और ए मिलकर क्या बना? आ बन गया। अब देखो वापस जोड़ो शब्द को। क्वथ तक तो सही है, नए हलंत वाला है, उसके साथ आ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ना। और फिर अनुस्वार है और फिर क्या आ जाएगा? कह। तो शब्द क्या बन गया? क्वथनाक। यदि शब्द पूरा सही बन रहा है तो उसका संधि विच्छेद वही होगा, और वैसे ही आपको देखते ही पता चल जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सी संधि का उदाहरण है? ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से सही संधि विच्छेद कौन सा नहीं है? गलत आपको बताना है। अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी में क्या होता है? अंत्य प्लस अक्षरी। बिल्कुल सही है। इसमें भी आपके क्या हो रहा है? ए, ये से ए निकल जाएगा और इधर ए है। ए और ए मिलकर क्या बनाएंगे? आ बना लेंगे। मुक्तावली, मुक्ता प्लस अवली। तो मुक्ता में क्या है? आ है और इधर है ए। आ और ए मिलकर भी क्या बनाते हैं? आ बनाते हैं। रजनीश। रजनीश क्या होता है? रजन धन ईस नहीं होगा, ये होगा रजनी। नी बड़ी होगी, धन ईस। तो इसमें क्या होगा? बड़ी ई है और इसके साथ बड़ी ई मिलकर क्या बनाती है? वापस बड़ी ई ही बनाती है। इसमें भी आपके संधि कौन सी? ये भी आपके दीर्घ संधि के ही है उदाहरण। इसके उदाहरण है दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। रजनीश, रजनीश वाला देखो रजन दे रखा है यहाँ पर, जो कि गलत है। तो सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और फिर देखो, अगला है जानकी। जानकी धन ईस, ये बिल्कुल सही है। इसमें भी क्या हो रहा है? बड़ी ई है और इधर भी बड़ी ई है, तो क्या बन रहा है? बड़ी ई बन रही है। देखो, दीर्घ स्वर संधि में तीन चीजें बनती हैं। बड़ा मतलब आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये ध्यान रखना, वहाँ सभी जगह दीर्घ स्वर संधि होगी।
आगे देखो चमूर्जा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अब यहाँ पर देखते ही आपको बड़ा ऊ दिख रहा है, तो बड़ा ऊ दिख जाए तो वहां पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि। चम धन ऊर्जा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैं से ए अलग करेंगे तो मैं हलंत वाला ए आ जाएगा, इधर है ऊ, फिर है जे के ऊपर रह, क्या आ रहा है? ए के साथ ऊ, और ए या आ के साथ ऊ कहीं भी आ जाए तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं ओ। तो होना क्या चाहिए? चमोर्जा होना चाहिए। इस हिसाब से तो क्या बनना चाहिए? चमोर्जा, लेकिन बनता है क्या? नहीं बनता, चमोर्जा होगा। चमु धन ऊर्जा बिल्कुल सही है। बड़ा ऊ है इधर भी और इधर भी बड़ा ऊ है, मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ ही बनाएंगे। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। जय धन ऊर्जा कुछ नहीं होता, कम धन ऊर्जा ये ऐसा भी नहीं होता। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है गुड़ा का प्लस ईस। तो देखो क्या लिखा है गुड़ा का, तो इसको मैं अलग कर दूं। गुड़ाक प्लस आ की मात्रा, आ को अलग कर लिया, फिर ई की मात्रा है, ई को अलग कर लिया और स को अलग कर दिया। अब बीच में कौन मिलेगा? आ और ई मिलेगा। आ और ई कहाँ मिलते हैं? आ और ई देखो, या तो ए के साथ छोटी ई मिल जाए या बड़ी ई मिल जाए, क्या बनता है? ए बनता है। या फिर आ के साथ छोटी ई मिल जाए या बड़ी ई मिल जाए तो भी क्या बनता है? ए बनता है। मैंने आपको गुण स्वर संधि में पहचान बताई थी, क्या बताई थी? ए ओ अर। ए ओ अर आपको कहीं भी दिख जाए तो वहां पर हमेशा गुण स्वर संधि होती है। ए ओ अर में हमेशा क्या होती है? गुण स्वर संधि होती है। आगे बढ़े तो इसमें देखिए आपके आ और ई मिलेगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा। अब वापस बढ़ाओ इसके साथ, तो ये देखो क है, क के साथ ए मिलेगा तो क्या बनेगा? ये हलंत वाला हो जाएगा ना, आ निकलते हलंत वाला, तो ये ए की मात्रा आ जाएगी और ए की मात्रा यहाँ पर आ गई है तो पीछे कौन बचा? स बचा। तो शब्द क्या बना? गुड़ा केस। तो गुड़ा केस कहाँ है बताओ? ये रहा पहले ही ऑप्शन में गुड़ा केस। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो। आई बात समझ? संधि कौन सी है? गुण स्वर संधि। कौन सा विकल्प सही नहीं है? पर प्लस उपकार, इधर ए और इधर ऊ, ए प्लस ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा? ओ बनेगा, हमेशा याद रखना। ए और ऊ कहीं मिलेगा तो ओ बनेगा। आ और ऊ मिलेगा तो भी बनेगा। ए और बड़ा ऊ मिलेगा तो भी ओ ही बनेगा। ए के साथ ऊ कहीं भी आ जाए तो ओ ही बढ़ता है। यहाँ पर भी प्राप्त प्लस उदक, ए और ऊ है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? ओ ही बनेगा। यहाँ पर है गंगा और आई, क्या है? आ है और आई है। आ के साथ आई मिल जाए तो क्या बनेगा? आ के साथ आई मिल जाए तो आई ही बनेगा। क्या बनेगा? आई। आ के साथ आई मिल जाए तो आई बनेगा। फिर है यहाँ आई आ रहा है ना गंगेश्वरी में, यहाँ पर ओ आ रहा है, यहाँ पर भी ओ आ रहा है, तो ये तीनों बिल्कुल सही है। अब इसमें देखो मिलन प्लस उचित्य। मिलन में क्या है? इधर ए है और इधर ऊ है, क्या बनना चाहिए? ओ बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? ओ। ओ बनना चाहिए, लेकिन बन क्या रहा है? देखो बन यहाँ पर क्या रहा है? मिलन के साथ उचित्य आ रहा है। ए के साथ ऊ मिल रहा है तो ओ बनना चाहिए, तो मिलनोचित्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है? औ है। इस शब्द में क्या है? औ की मात्रा है। तो औ कब बनता है? औ तब बनता है जब ए के साथ क्या आ जाए? ओ आ जाए या औ आ जाए। इन दोनों स्थितियों में औ बनता है, तो ये उचित्य नहीं होगा यहाँ पर। ये शब्द तो सही है, मिलनोचित्य ऐसे ही लिखा जाता है,
उचित्य नहीं होगा, यहाँ पर औचित्य होगा। क्या होगा? औचित्य। डी ऑप्शन आपका सही नहीं है, जो कि आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, पर्यवेक्षण शब्द का संधि विच्छेद होगा। पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण में देखो इधर ई है, इधर ई प्लस ए, क्या बनता है? ये बनता है। इधर ए है और इधर भी ए है, तो क्या बनेगा? आ बन जाएगा। और इधर है आपके ई और इधर है आपके बड़ी ई, तो क्या बनेगी? बड़ी ई बन जाएगी। और इधर आपके हलंत है, कुछ है ही नहीं, व्यंजन है, और इधर ए है, तो क्या बनेगा? ए ही बना लो। इसके साथ कोई मतलब ही नहीं है, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं। तो ये बनना चाहिए। तो शब्द में ये आ रहा है, देखो कैसे बनेगा? ये प प्लस रे प्लस ई की मात्रा, रे को अलंत हो जाएगा यहाँ पे, प्लस ए प्लस वेक्षण। आप एक एक शब्द को, वर्ण को भी अलग अलग लिख सकते हो। देखो अब दोबारा बनाना, ये और ये मिल, ई और ए मिलेगा तो क्या बनेगा? यह बनेगा। यह बना लिया। अब पे लिखो, रे अधूरा है और ये पूरा है, तो रे ऊपर चला जाएगा और वेक्षण। क्या शब्द बन रहा है ऐसे? बिल्कुल। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शब्द बनाना सीखो बस। अगला है नारी उत्थान। पर्यवेक्षण में संधि है यण, यण स्वर संधि है पर्यवेक्षण। नारी उत्थान, नारी उत्थान में देखो, नारी हमेशा बड़ी मात्रा आती है, नारी प्लस उत्थान, तो इधर एक बड़ी मात्रा है और इधर है छोटी मात्रा, तो क्या बनेगा? यू बनेगा। ई और एम यू मिलता है, तो यहाँ पर क्या बनता है? यू बन जाएगा। यू की मात्रा, यू ये के साथ ऊ की मात्रा आ जाएगी, तो नारी उत्थान बनेगा। बड़ी मात्रा देखो, ये एक नहीं है, इसके साथ थान है तो ये नहीं बनेगा, इसके साथ है उत्थान। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मातृ प्लस आदेश। देखो इसमें नारी उत्थान में भी यण संधि थी। यण संधि की खास बात है कि जैसे देखो ये नारी उत्थान है, तो थ तो पूरा है, उससे आगे तय अधूरा है, ठीक है। लेकिन यहाँ संधि नहीं हो रही, संधि यहाँ हो रही है, ये, तो ये पूरा है, रे अधूरा है। और पीछे वाले में देखो, पर्यवेक्षण में रे अधूरा है, ये पूरा। अब जहाँ संधि होगी ना, वहां से जो बनेगा, ये बनेगा, वह बनेगा, उसके पहले वाला अधूरा होगा, ये ध्यान रखना। मातृदेश, मातृ आदेश, क्या बनेगा? देखो मातृ, तय हलंत वाला, उसके बाद कौन है? री है, और री के साथ क्या है? आ है, और क्या है? देश। री, री कहीं भी आ जाए तो री का क्या हो जाता है? र हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था किसमें? यण संधि। री के साथ कोई असमान आ जाए, री के साथ, री के अलावा कुछ भी आ जाए, तो री के साथ आ आएगा, तो इसका क्या बनेगा? रा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रा। इसका क्या बन जाएगा? रा। और ए आता तो रे, ई आती तो री, ऐसे बनता है। तो माँ का माँ तय हलंत है और इसके साथ रा जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा? त्रा। और देश का देश, तो क्या बन जाएगा? सब मात्रा देश। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। निम्न में से किस विकल्प में सही सुमेलित नहीं है? तो किस विकल्प में सही सुमेलित नहीं है? हो प्लस अन। देखो इसमें कौन सा है? ओ है, और इधर कौन है? ए। ओ और ए कहीं भी मिलते हैं, ओ के साथ क्या आ जाए? कोई भी स्वर आ जाए, तो वो क्या बनता है? या तो औ बनेगा, और आपके मात्रा के हिसाब से कहीं आओ बनेगा। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? औ बन रहा है। इधर है भवन, तो इधर भी वही बैठ रहा है, ओ प्लस ए, क्या बनेगा? औ। तो ये औ अय कहीं भी बने ना, तो वहां पर कौन सी संधि होती है? अय आदि। कौन सी संधि? अय आदि। अय आदि नाम से ही पता चल रहा है कि अय बनेगा,
आओ बनेगा, औ बनेगा। ए ऐ के साथ कुछ भी आ जाए तो ऐ बनता है, और ओ औ के साथ कुछ भी आ जाए औ बनता है। आश्रो, आ प्लस स्रो, आ के साथ स्रो, तो ये गलत है। इसमें कैसे बनाएंगे, इसके साथ कुछ है नहीं, तो ये कैसे बनेगा, इसका संधि विच्छेद ये नहीं होगा, इसका होगा आश्रो प्लस ए, तब इसमें क्या होगा, औ बनेगा। ये सही है, बाकी तीनों ही सही है, एक इसका में गलत था, सी ऑप्शन। अब नए का आने होता है वो व्यंजन संधि में आएगा आगे। सही सुमेलित है, सही सुमेलित कौन सा ये बताना है। ओ प्लस अक, पावक, देखो औ आ रहा है, औ के साथ ए आ रहा है, तो क्या बन गया, पाव बन गया, आओ बन गया ना। ओ आए तब तो क्या बना, ओ के साथ अगर कोई ए आ जाए तब तो बना औ, और औ के साथ ए आ गया तो बन गया आओ। यहाँ औ की मात्रा सभी में, तीनों में, और क्या बन रहा है, आओ आओ, सभी में बन रहा है, पावक दावक शावक, तो यहाँ पर सभी सही है आपके, एक भी गलत नहीं है। तो ये अयादी संधि के उदाहरण भी अपन ने किए, स्वर संधि के लगभग सारे उदाहरण अपन ने, मतलब एक एक उदाहरण, दो दो उदाहरण लिए तो भी पढ़ा जरूर इसको, तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें कुछ समझ में आई है, कुछ अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए एक बार, और फिर आगे बढ़ते हैं अपन अगले पोर्शन में, व्यंजन संधि के पोर्शन। अब यहाँ पर देखो लिखा है निम्नलिखित में से किस ऑप्शन में आपके व्यंजन संधि नहीं, इस ऑप्शन में व्यंजन संधि नहीं है, ये आपको बताना है। तो व्यंजन संधि में कुछ नियम है, वो भी अपने को ध्यान में रखना है। कौन कौन से नियम है वो अभी ध्यान में आ जाएंगे। इसमें पूछ रहे हो कौन सा नहीं है, तो देखो आपको वागीस, अच्छा ऐसा कहीं पढ़ा है इसमें कौन संधि हो सकती है, अभी तक तो पढ़ी है, इसमें कोई संधि लगती हो, इसमें इसमें, तो देखो यहाँ पर जो ये वाला शब्द है ना, औ, औ की मात्रा आपने कहीं पढ़ी है, औ की मात्रा 5 संधियां पढ़ी, पांचों में औ की मात्रा कहीं आई, कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, याद करो, अभी जस्ट अपन करके आए हैं इसको। देखो एक अपन ने संधि पढ़ी थी वृद्धि स्वर संधि, कौन सी, वृद्धि स्वर संधि पढ़ी थी, और वृद्धि स्वर संधि की पहचान क्या बताई थी, ऐ और औ दो ही पहचान है बस, ये कहीं दिख जाए तो वहां वृद्धि स्वर संधि होती है। अब औ की मात्रा यहाँ है तो यहाँ कौन सी संधि होगी, यहाँ वृद्धि स्वर संधि होगी, कौन सी, वृद्धि स्वर संधि यहाँ पे होने वाली। महा प्लस औषधि क्या होगी, महा प्लस औषधि, ठीक है, महा प्लस औषधि से क्या बनेगा, मौस्ती बनेगा। इन तीनों में क्या है, व्यंजन संधि, इसमें 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 व्यंजन संधि, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। अब व्यंजन संधि इनमें कैसे है इसका देखते हैं। इसका एक नियम है व्यंजन संधि का कि अगर क स ट त प और क्या आ जाए, और इसके साथ कौन आ जाए, घोष वर्ण आ जाए, कौन आ जाए, घोष वर्ण, और कौन आ जाए, घोष वर्ण कौन कौन सा होता है, तीसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा, जैसे कै खे है तो इसका तीसरा होता है गे, इसमें इनको घोष बोलते हैं, जिनमें कंपन उत्पन्न होता है ना, उन वर्णों के उच्चारण में जिनमें कंपन उत्पन्न होता हो उन्हें घोष वर्ण कहा जाता है। इसके अलावा इसमें कौन आ जाए, इसके साथ ये रे ले व ये आ जाए, और है आ जाए, कोई स्वर आ जाए, तो ये कै च ट त प ये 5 है ना,
इनके साथ अगर ये जुड़ जाए दूसरी तरफ, प्लस के इधर ये जुड़ जाए और प्लस के इधर ये वाले हो, तो इन कै का तो क्या हो जाता है, ये अपने अपने तीसरे में बदल जाते हैं, ऐसे समझ लो। ये अपने अपने तीसरे में बदल जाते हैं। कै का तीसरा क्या होता है, ग होता है, और इसका तीसरा क्या होता है, ज होता है, और इसका तीसरा क्या होता है, ड होता है। इसका तीसरा क्या होता है, द होता है, और इसका तीसरा होता है ब। ये अपने अपने तीसरे में बदल जाते हैं सभी। अगर इसके बाद में घोष वर्ण आ जाए तो देखो, ये जो वागीस दे रखा है इसको मैं बताता हूँ। ये होता क्या है, ये होता है वाक धन ईस। क्या होता है, वाक धन ईस होता है। अब आप कहेंगे यहाँ पर घोष वर्ण कौन सा आ गया, तो सभी स्वर घोष होते हैं, तो घोष वर्ण ई आ गया। तो ई क्या स्वर है हिंदी में, तो कै आ गया इधर, प्लस के इधर तो कै आ गया, और प्लस के इधर स्वर आ गया, तो ये तो घोष वर्ण हुआ ना। तो कै के बाद में घोष वर्ण आता ही ये कै है वो अपने तीसरे में बदल जाएगा, हलंत वाले तीसरे में बदल जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, इसकी मात्रा इस पर आ जाएगी, और इसके साथ तो गे तो आएगा ही आएगा, गे तो आएगा ही आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका शब्द क्या बन जाएगा, वाक्कीस। जैसे देखो ये दिग्गज देख लो, दिग्गज में क्या है, दिक्क धन गज, ये होता है। अब कै के बाद गे तीसरा आ गया ना, तो इसका क्या होता है, कै का गे बन जाता है हलंत वाला, और शब्द क्या बन जाएगा, दिग्गज बन जाएगा। तो यहाँ पर ये चीजें आपको ध्यान में रखनी, ये पहला नियम है व्यंजन संधि का, ये आपको ध्यान में रखना है, एक नियम। तो ठीक है, प्रत्येक नियम कवर होगा। इस नियम में क्या है कि कै च ट त पे के बाद घोष वर्ण यर लवे है अथवा स्वर में से कोई भी आ जाए तो वो कै च ट त पे है वो अपने तीसरे में बदल जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, रह पाएगा ध्यान। ठीक है, अब देखो आगे है वाक हरि। वाक हरि, ये वाक प्लस हरि, वाक हरि। वाक हरि का आपको क्या करना है, संधि शब्द बनाना है, वाक हरि। तो इसमें है आ रहा है बाद में, क्या आ रहा है आ रहा है ना, तो इसका क्या बनेगा देखो, बनाओ देखें। देखो इसमें कुछ नियम है जो अभी मैं सिर्फ जो बता रहा हूँ वही आपको ध्यान में रखना कि ये एक्स्ट्रा वर्ण कहाँ से आ जाता है, तो ये अलग नियम है, वो आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अभी आपको बस जो समझना है वही समझे। अभी कै आ गया, कै के साथ अभी मैंने बताया कि है आ जाए तो कै का क्या हो जाएगा, गय हो जाएगा, और शब्द क्या बन जाएगा, ये तो गय हो गया, गय हलंत वाला है तो अधूरा, और ये है ना, ये घय में बदल जाता है, ये नियम आगे आएगा। तो ये क्या बनेगा बताओ, वाघरी। क्या बन जाएगा, वाघरी, ये शब्द बनेगा। तो ये शब्द कहां पर है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। आगे बढ़े, अगला है मृण मूर्ति। मृण मूर्ति, मृण मूर्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखो इसके, वैसे तो व्यंजन संधि को संस्कृत के अनुसार पढ़ें तो 3 रूपों में जसत्व चरत्व ऐसे बांट के पढ़ते हैं, लेकिन इसका एक नियम है कि क च ट त और प, इसके बाद में क्या आ जाए, पांचवा वर्ण पंचम वर्ण आ जाए किसी भी वर्ग का, क्या आ जाए, किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण, तो ये भी क्या अपने पांचवें में बदल जाते हैं। इसका ये हो जाएगा, इसका
ये हो जाएगा, और इसका भी ये अपने अपने 5 में बदल जाते हैं, ये हलंत वाले होते हैं सारे, ठीक है। इसका न हो जाएगा और इसका मैं हो जाएगा, ये सब अपने अपने 5 में बदल जाते हैं अगर इनके साथ कोई 5वां वर्ण जुड़ता है तो इसमें क्या होता है, इसका संधि विच्छेद होता है मृत धन मूर्ति। क्या होता है, मृत धन मूर्ति। अब यहाँ पर तय आ रहा है, तय आ रहा है तो ये यहाँ पर क्या आना चाहिए, तय है वो किस में बदल जाएगा, 5 में बदलना चाहिए। अगर यहाँ पर क्या होता है, साथ में मैं जुड़ रहा है, साथ में क्या जुड़ रहा है, मैं जुड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये किस में बदलेगा, ये बदल जाएगा अणे में, ये नियम भी आगे आएगा। तो यहाँ पर वैसे शब्द कैसे बनना चाहिए, तो मृ तय किस में बदलना चाहिए, नए में, तो नए हलंत वाला, और क्या बनना चाहिए, मूर्ति, ये बनना चाहिए। लेकिन इस मैं के आने के कारण ये न है वो किस में बदलेगा, अणे में बदल जाएगा, हलंत वाले में। तो शब्द क्या बनेगा, मृण मूर्ति, ये शब्द बनेगा मृण मूर्ति, ये आपको ध्यान रखना है। तो ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जैसे जैसे नियम आपको बताया जाए वैसे वैसे आप ध्यान रखें इसका, कंफ्यूज ना हो ज़्यादा। ये दूसरा नियम मैंने आपको बताया कि कै च ट त पे के बाद 5वां वर्ण आ जाए तो ये अपने 5वें में बदल जाते हैं। और कहीं पर मैं इसका भी बता देता हूँ, कहीं पर री, रे और ये वाला से, इसके साथ कहीं न जुड़ रहा हो तो आपके क्या हो जाएगा, न का अणे हो जाएगा, न का क्या हो जाएगा, अणे, इस वाले न का अणे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो री आ रहा था ना, मैं के साथ री जुड़ा हुआ है, उसके बाद में क्या आ रहा था, न आ रहा था, ये देखो न आ रहा था तो न का क्या हो गया, अणे, इस नियम के कारण हुआ है, ये विशेष रूप से ध्यान रख लें। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से गलत संधि विच्छेद वाला विकल्प कौन सा है, उद्कोच, उत्कोच, उत्पत्ति, उत्थान, मृदपात्र। तो यहाँ पर आपको बताना है गलत कौन सा है। तो एक आपने नियम और ध्यान रखना है, और उसमें क्या है, वो नियम है दय है, दय के बाद में क्या आ जाए, क आ जाए, ख आ जाए, त आ जाए, थ आ जाए, प आ जाए, थ आ जाए, या फिर से आ जाए, तो दय का क्या हो जाता है, तय हो जाता है, दय का तय हो जाता है इस दय का, ठीक है। ये आना चाहिए साथ में। तो यहाँ पर क आ रहा है, प आ रहा है, थ आ रहा है, प आ रहा है, तो क्या होना चाहिए, दय का तय हो जाना चाहिए, दय का क्या हो जाना चाहिए, तय हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखो उद्कोच का क्या हो गया, उद्धन, कोच का क्या हो गया, उत्कोच हो गया, सही है। और फिर है उत्पत्ति, उत्पत्ति का क्या हो गया, उद्धन पति, तो ये उत्धन पति नहीं होता है, ये शब्द ही गलत है, ये उद्धन पति नहीं होता है। इसका क्या होता है, इसका संधि विच्छेद अलग होता है उत्पत्ति का। उत्पत्ति का क्या होता है, उत्पद प्लस ती होता है, क्या होता है, उत्पद प्लस ती होता है। उद प्लस स्थान, उत्थान, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मृद पात्र, मृद पात्र, मृत पात्र बिल्कुल सही है, दय का तय हो गया। ये वाला जो संधि विच्छेद है ये गलत था, उत धनपति नहीं होता है, उत्पद प्लस ती होता है, ध्यान रखना हमेशा। 15वां है कौन सा सही सुमेलित नहीं, तो अलंकार, अलंकार का क्या होता है बताओ, ये एक नियम है, इसको अनुनासिक व्यंजन संधि बोलते हैं वैसे, और नियम लेके पढ़ें तो नियम से भी पढ़ सकते हैं। नियम क्या है, मैं है और मैं के साथ क्या आ जाए,
कै से लेकर भय तक, कै से लेकर भय तक कोई भी आ जाए तो मैं है उसका क्या हो जाता है, या तो अनुस्वार हो जाएगा या पांचों बदल जाएगा, पांचों वर्ण बन जाएगा इसका। तो यहां पर देखो अल धनकार का तो कुछ होगा नहीं, अलाकार होता है वैसे, इधर भी ये है और इधर है, कुछ है नहीं। तो यहां पर अलंकार का क्या होगा, इसका बनेगा अलम धनकार। क्या बनेगा, अलम धन कार। ये मैं है उसका अनुस्वार बनता है, तो ये गलत है एक तो। संचार का सम प्लस चार, इस मैं का क्या बन रहा है, ये अनुस्वार बन रहा है, ये सही है। सम प्लस क्षिप्त, ये भी सही है। सम प्लस कार। अब देखो यहां पर से आ गया बीच में, ये से कहां से आता है, इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि जो जिनके साथ सम जुड़ा हो और फिर क्या आ जाए, कृत आ जाए, कृति आ जाए, कार आ जाए, करण आ जाए, कार्य आ जाए, ये कोई भी शब्द आ जाए तो इनमें से आगम आता है, से बीच में आएगा, इनके से का आगम हो जाता है। तो जैसे सम के साथ कृत जुड़ेगा तो क्या जुड़ेगा, क्या बनेगा, संस्कृत बनेगा। संस्कृति, संस्कार, संस्करण, संस्कार्य, ये सब इसी से बनते हैं। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। इसको बोलते हैं क्रि धातु वाले शब्द। क्रि धातु वाले शब्द आ जाए सम के साथ तो ये जुड़ता है, और परी के साथ अगर क्रि धातु आ जाए तो ये वाला से आएगा। फिर परी के साथ आए तो ये से, और सम के साथ आए तो ये वाला से आता है हलंत। ठीक है, तो ये भी है सही, गलत नहीं, संस्कार होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। सन्यासी शब्द का सही संदेह विच्छेद क्या होगा, सन्यासी। बताओ देखें। तो सन्यासी का क्या हो जाएगा, देखो एक नियम है कि मैं के साथ अगर मैं ही आ जाए या फिर ने आ जाए तो मैं का क्या हो जाता है, मैं जो है ना वो नेक्स्ट वर्ण के हिसाब से बदल जाएगा। जैसे इसमें देखो ये सम प्लस सन्यासी ये शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आ रहा है और मैं के बाद में ने आ रहा है, हलंत वाला है, लेकिन ने आ तो रहा है यहाँ पर। तो ये वाला जो मैं है ना ये इस रूप में बदल जाएगा, ये भी इसके जैसा ही हो जाएगा। मैं है वो अगले जैसा आगे वाले वर्ण के हिसाब से बदल जाता है, आगे वाले वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, मैं का तो न होगा ही और एक न ये हो जाएगा, तो ये हो गया सन्यासी, ऐसे बनेगा सन्यासी, समधन्यासी। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी एक नियम है, ध्यान रख लेना। फिर है सम प्लस विधान। देखो मैं है, मैं के नियम है ये सारे, मैं के साथ क्या आ जाए, ये रे ले वे आ जाए, और तीनों ही से आ जाए, तीनों में से कोई सा भी, और है आ जाए, तो मैं का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। मैं किस में बदल जाएगा, अनुस्वार। तो यहाँ पर वह आ रहा है तो इसका क्या बनेगा, मैं का अनुस्वार हो गया और संविधान हो गया, संविधान। तो संविधान कहाँ लिखा है, पहले ऑप्शन। अगला प्रश्न है अनुस्थान। देखो इसका नियम ही बताता हूं मैं आपको, ये शब्द बताने से अच्छा है कि इसका नियम बताऊं। नियम क्या है इसका, कि अगर ई अथवा ऊ आ जाए इधर तो, और इधर कौन आ जाए, से अथवा थे,
कोई सा भी हो चाहे दोनों हो, तो इस से का तो क्या बन जाता है, ये आपके ये वाला से बन जाता है, ठीक है। और इस थे का क्या बन जाता है, ठ बन जाता है ई ऊ के साथ आने पर। तो इधर ऊ की मात्रा है, अनु में क्या है, ऊ की मात्रा है। तो देखो मैं अलग अलग बताता हूँ, ये देखो अनुष्ठान को मैंने अलग अलग लिख दिया है। सबको अलग अलग कर दिया। ए का तो ए है, ठीक है। न का न, ऊ का ऊ, ऊ का क्या रहेगा, ऊ। और इस से का क्या बनेगा, ये वाला से बन जाएगा। और थे का क्या बनना चाहिए, ये वाला ठे बनना चाहिए। अब देखो इसमें तो कोई चेंजिंग हुई नहीं, तो मैंने दोबारा लिखा अनु, और ये से हलंत तो आधा, और ठे के साथ आ मिला तो क्या बना, ठा। और ये शब्द बन गया अनुष्ठान। क्या शब्द बन गया, अनुष्ठान। तो ये अनुष्ठान शब्द बनेगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रतिच्छाया, शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये हो गया प्रति प्लस छाया। अब देखो इसमें एक नियम है, नियम क्या है, नियम है चय आगम की संधि बोलते हैं वैसे तो उसको। इसका नियम यह है कि इधर अगर कोई स्वर हो और स्वर के बाद में क्या आ जाए, छ आ जाए, तो बीच में क्या आएगा, चय आएगा। बीच में क्या आएगा, चय। कैसे, तो इधर प्रति में ई की मात्रा है, इधर छोटी ई की मात्रा, ठीक है, छोटी ई की मात्रा। और बाद में क्या है, छा की मात्रा, छा है। तो ये ई और छ मिलने से क्या बनेगा, इनके बीच में च आएगा, तब क्या बनेगा, प्रति छाया, ये शब्द बन जाएगा। तो प्रतिधन छाया है बी ऑप्शन, ठीक है, प्रतिधन छाया। अगला है निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, उत्धन चारण। तो क्या बनेगा, देखो एक नियम और बता देता हूं मैं। नियम क्या है कि आपके जो उच्चारण है, उच्चाटन है, शरद चंद्र है, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, उनमें एक नियम होता है। और नियम क्या होता है, जिसको तय की संधि बोलते हैं। तय आ जाए और तय के बाद क्या आ जाए, च अथवा छ, तो इस तय का तो क्या बन जाएगा, च बन जाएगा। तो वो यहां पर क्या लगेगा, इस तय का च और आएगा, तो उच्चारण डबल च वाला होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक तो गलत है, पट्टिका में डबल आ रहा है, इसमें डबल आ रहा है, इसमें डबल आ रहा है, सही। ये ए ऑप्शन है वो गलत है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। तो ये थे आज के 20 प्रश्न, और 20 प्रश्नों में मैंने काफ़ी कुछ आपको सिखाने का प्रयास किया। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं अभी।